बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, कई डेकेड्स तक चाइना के साथ खराब रिलेशंस रखने और कई जंगें उनसे लड़ने के बाद कांग्रेस जो पार्टी है, इन्होंने कम से कम ये तो समझ लिया कि इंडिया की बका इसी में है, इंडिया की बचत इसी में है कि उनके अपने नेबर चाइना के साथ रिलेशंस दुरुस्त रहें। और उसी हिसाब से फिर उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिजाइन की। अब ये अचानक रातों रात फॉरेन पॉलिसी इंडिया की नहीं बनी थी, जो कि कांग्रेस के दौर में थी। इसके अंदर कई डेकेड्स की, यूं समझे आपके, मेहनत शामिल थी और कई डेकेड्स की ऑब्जर्वेशंस शामिल थी, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाई हुई थी। अब जाहिर सी बात है, इतने अरसे तक उनकी सरकार रही इंडिया के ऊपर और इंडिया की फाउंडिंग पार्टी है, इन्होंने ही इंडिया बनाया था, तो इनके पास एक इनहेरिटेड एक विजडम होता है ना, जो कि नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता रहता है, वो इस पार्टी के पास है, इनकी लीडरशिप के पास है। और उसी को यूज करते हुए इन्होंने इंडियन फॉरेन रिलेशंस की बेसिकली बुनियाद रखी हुई थी और उसी पे चलते थे। लेकिन मोदी साहब ने जो यू टर्न लिया और ट्रेडिशनल जो इंडिया की नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी थी, जिसके अंदर इंडिया के सबके साथ बेहतरीन रिलेशंस थे, रशियंस के साथ भी, चाइनीज के साथ भी, अमेरिकन के साथ भी, इसको उन्होंने छेड़ने की कोशिश की। खासतौर पर जब ये सेकंड टर्म में आए 2019 के बाद, जब ये इलेक्ट होके आए, तो ये कुछ ज्यादा ही एंटी चाइना हो गए और इसके चलते फिर हमने देखा कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो गए। इनको ऐसे रिलेशंस दिए गए थे जहां पर ये गए थे वहां चाइना, बड़ी लंबी लंबी तकरीरें इन्होंने की चाइना की शान में और चाइना के लोगों की तारीफ की इन्होंने। लेकिन उसके बाद जंग वाला माहौल इन दोनों मुल्कों के दरमियान होगा, तो इसमें सारा का सारा जो कसूर है बेसिकली वो बीजेपी का है। ये जो टाइज डिस्ट्रॉय करने में कसूर है वो इन्हीं का है, क्योंकि इन्होंने वो बैलेंस ही हिला के रख दिया। वो जो बैलेंस बना हुआ था कई डेकेड से लेकर, और ये बैलेंस ऐसे ही नहीं बना था एज आई सेड, ये कई जंगे लड़ने के बाद असल में पॉलिसी बनी थी। और ये सीख, जैसे जर्मनी और फ्रांस वालों ने आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, कई सदियों तक ये लड़ते रहे आपस में, और कभी जर्मनी फ्रांस पे हमला कर रहा है, कभी फ्रांस जर्मनी पे हमला कर रहा है, लड़ते लड़ते लड़ते, वो एक मुहावरा में देता रहता हूँ ना, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही था। चाइना और इंडिया लड़ते लड़ते उन्होंने ऐसे फिर रिलेशंस आपस में एक तरह सा यूं समझे कि अनरिटन इनके दरमियान, और इन्होंने फिर अपने ताल्लुकात बड़े जबरदस्त कर लिए थे कांग्रेस के दौर में। उसको मोदी साहब ने हिला दिया और कुछ ज्यादा ही वेस्टर्न हो गए। अब लेकिन यूं लग रहा है कि उस मोदी की जो पॉलिसी है ना, उसके लिए ऐसा टाइम आ गया है कि नाउ ही हैज टू टेक द यू टर्न। अब उनको यू टर्न लेना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, बीजेपी के लिए भी और इंडिया के लिए भी। अच्छा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस वक्त इंडिया अगर कंटिन्यू करता है चाइना के खिलाफ जाना और क्वाड में, इंडो पैसिफिक में जाना, अगर वो कंटिन्यू करते हैं यही पॉलिसीज, मोदी वाली पॉलिसीज, तो इसका सिर्फ चाइना इंडिया रिलेशंस नहीं बल्कि रशिया के साथ भी जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये जब इंडिया आए हैं अभी 1-2 रोज पहले G20 समिट में, तो इनका एक बड़ा बयान सामने आया है और इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि इंडियंस और चाइनीज आपस में दोस्त बन के रहें। इन्होंने कहा चाइना हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेटजिक पार्टनर है, तो हम नहीं चाहते कि इंडिया उनके साथ भी गलत जो है वो तरीके से रिलेशंस रखे, हम चाहते हैं दोनों दोस्त बन जाएं। टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि रशिया वांट इंडिया चाइना टू बी फ्रेंड्स। अब ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, देखें मॉस्को का, ये ऐसे ही बात नहीं कर रहे हवा में। ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं बड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये दोनों दोस्त बन जाए, यानी कि अगर इंडिया इनके साथ दोस्त नहीं बनता चाइनीज के साथ, तो इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो रशिया के साथ भी डाउन हो जाएंगे। ये डिप्लोमेटिक जबान में बताने की कोशिश कर रहे हैं रशियंस कि लुक पार्टनर, आपके साथ हमारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये भी हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, तो इनके साथ आपको अपने रिलेशंस बना के रखने पड़ेंगे। और इसी के चलते फिर हमने देखा कि जयशंकर साहब की जो टोन है वो कुछ सॉफ्ट होती हुई नजर आ रही है चाइना के लिए। जयशंकर साहब ने कुछ रोज पहले एक बयान दिया जिसकी वजह से बाय द वे उन पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है हिंदुत्ववादी ठगों की जानिब से। जयशंकर ने कहा कि देखें वो बड़ी इकोनॉमी है चाइनीज़, हम छोटी इकोनॉमी है, तो हम इस तरह इनसे लड़ नहीं सकते, मतलब वी कैन नॉट गो एंड पिक अप फाइट विद देम, वो बड़ी एक फोर्स है, ऐसा उन्होंने एक बात उन्होंने की। इस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके ऊपर कि आपने क्यों कहा ऐसा। देखें वो फैक्ट बता रहे हैं
अगर कोई पाकिस्तान से उठ के ये कहे कि हम तो अमेरिका पे हमला कर देंगे, तो क्या ये कोई रियलिस्टिक बात है? पाकिस्तान इस तरह नहीं लड़ सकता ना डायरेक्टली दूबदू अमेरिका के साथ। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला है। चाइना एक बहुत बड़ी फोर्स है, मिलिटरली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, ट्रेड के हवाले से वो बहुत बड़े, कई गुना बड़े मुल्क हैं इंडिया से। तो इस तरह इंडिया उनके साथ लड़ नहीं सकता। लिहाजा रशियंस एडवाइस दे रहे हैं कि आप इनके साथ दोस्ती कर लें, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर अमेरिका और वेस्ट। मोदी साहब इतना आगे निकल गए हैं कि अब वो थोड़ा सा इधर उधर होने की कोशिश भी करते हैं ना, तो कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है उनके जो टॉप के फाइनेंसर हैं अडानी साहब, उनके बारे में, और उसका फिर मलबा इनके ऊपर आके गिरता है। कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाती है गुजरात के दंगों 2002 के बारे में। क्वाड के किसी और मुल्क के जो लीडर हैं उसके बारे में आपने इस तरह की कोई चीज़ें देखी हैं? कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही हो जापान के बारे में, या फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ रही हो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो कि वहाँ पर बवाल खड़ा कर दे। इंडिया के बारे में आपको फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि वेस्ट हैज़ सम प्रॉब्लम विद मोदी। ये बात आप जान लें। मोदी साहब जब ये टाइगर की सवारी कर रहे थे ना, वो रामालिंगम राजू की तरह, एक स्कैंडल आया था ना सत्याम्स कंप्यूटर का, तो उसमें वो कन्फेशनल स्टेटमेंट में कहता है अपना फ्रॉड कबूल करते हुए, इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल था ये फाइनेंशियल स्कैंडल उस दौर का, कि जब मैं शुरू में फ्रॉड करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई टाइगर की सवारी कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो टाइगर मुझे झाड़ियों के पीछे ले गया और मुझे ये पता था कि अब मैं इससे नीचे उतरूंगा तो ये मुझे खा जाएगा। मोदी साहब बीजेपी वालों की बिल्कुल ऐसी ही इस वक्त सूरत हाल है। वो इस टाइगर पे चढ़ तो गए, वेस्टर्न टाइगर के ऊपर, लेकिन अब मसला ये है कि ये इधर से उतरेंगे ना तो ये टाइगर इनको खा जाएगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। इधर से उनको रशियंस कह रहे हैं कि चाइना के साथ दोस्ती कर लें, और अभी से नहीं कह रहे, 2-3 साल से कह रहे हैं। अब तो वो ज़्यादा शिद्दत के साथ कह रहे हैं, ओपनली बड़ा खुल के कह रहे हैं। पहले वो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बिहाइंड द सीन्स ये मशवरे देते थे, लेकिन अब वो ओपनली कहते हैं कि नहीं, पब्लिक में आके कहते हैं कि आप दोस्ती कर लें इनके साथ। तो इसका मतलब है कि प्रेशर ज़्यादा इंडिया के ऊपर रशिया का बढ़ता जा रहा है कि चाइना के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लो। ये जो उनकी सुई अटकी हुई है कि जितने इलाके हमारे ये ले गए हैं, कोई 2000 स्क्वायर किलोमीटर, वो वापस देते, वो नहीं मिलेंगे, उसको भूल जाए आप, वो आपको मिलेंगे ही नहीं भाई। रशियंस भी आपको नहीं दिलवा सकते। वहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, वेदर प्रूफ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, उनकी फौजें हैं, उनकी लॉजिस्टिक, उनका असला, सारा कुछ वहाँ पर आ गया है, जो कि अप्रैल 2020 से पहले इंडियन फोर्सेस जहाँ पर बैठी हुई थी, अब वहाँ पर चाइनीज आके बैठे हुए हैं लाओ लश्कर लेकर। नहीं मिलेंगे वो इलाके इंडिया को वापस। इसके चलते ही आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा, आपको इसको स्किप करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं आप चाइना के साथ अपने टाइज जो है वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं। चाइना इस वक्त जो बात कर रहा है तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है, आप उनसे लड़ नहीं सकते, और ये बात आप खुद कन्फेस कर रहे हैं, जयशंकर साहब खुद मान रहे हैं। तो फिर यही सोल्यूशन बचता है कि जो इलाके आपके गए हैं हाथ से उनको गिव अप कर दें और चाइना को आप जो है फ्रेंड बना लें। और ये फ्रेंडशिप ऐसी ही नहीं होगी। चाइना को फ्रेंड बनाने का क्या मतलब है? चाइना को फ्रेंड बनाने का ये मतलब है कि आपको इनकी जो डोमिनेंस है रीजन के अंदर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, आपको छोटू बन के रहना पड़ेगा चाइना का। और अमेरिका का वो जो एक ख्वाब है कि हम चाइना को डाउन करें, और एक एंटी चाइना जो एक बड़ा ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के नाम से और क्वाड के नाम से उन्होंने जो चीज़ें बनाई हुई हैं, इसको स्लोली इंडिया को खुद को डिस्टेंस करना पड़ेगा, तभी लॉन्ग टर्म पीस दोनों मुल्कों के दरमियान मुमकिन हो सकता है। अदरवाइज चाइनीज आर कमिंग। जैसे वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर ले गए ना लद्दाख में, तो वैसे पूरा अरुणाचल, पूरा लद्दाख, पूरा सिक्किम भी ले सकते हैं। उनके लिए क्या प्रॉब्लम है? आप कुछ कर नहीं सकते, और आप खुद भी कन्फेस कर रहे हैं कि वी कैन नॉट फाइट। और जब ये वाकया हुआ था ना गलवान के अंदर, तो मोदी साहब ने तो एक तरह से डिफीट ही एक्सेप्ट कर ली थी, ये कहकर के कोई नहीं घुसा। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कोई नहीं घुसा। अब कोई नहीं घुसा जब आप कहते हैं तो चाइनीज तो पहले ही रोज समझ गए थे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे इतने बड़े एक्शन के बावजूद भी हमें ही डिफेंड कर रहा है कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये असल में एक सरेंडर था, एक डिफीट का यूं समझे कि इजहार था, उसको एक्सेप्ट करना था मोदी साहब की जानिब से। लेकिन अब एक फैसला कुन मोड़ इंडिया के फॉरेन रिलेशंस में आ चुका है। ईदर दे हैव टू लीव दीज एंटी चाइना फोरम्स, और ये जो एंटी चाइना हरकतें कर रहे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, या फिर ना सिर्फ चाइना बल्कि रशिया के साथ भी जो उनके टाइज हैं उनको भी इंडिया को गिव अप करना पड़ जाएगा।